टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 1 का VBI ऑब्जेक्टिव जो है अभी आप लोगों के बीच लेकर आए हैं और उसका एग्ज़ाम में जो है 2023 के एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास कब से माना जाता है। राष्ट्रवाद की भावना का विकास कब से माना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उससे माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के से माना जाता है, जब हुआ था तब से, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। अब अगला क्वेश्चन है कि लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था। लुई 16वां का पत्नी का नाम क्या था। लुई 16वां का पत्नी का नाम जो था वो मेरी अंतोअनी था, ठीक है। अब अगला है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ। नेपोलियन का जन्म जो है 15 अगस्त कब हुआ, 15 अगस्त 1769। अब अगला है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। 1804 ईस्वी में। कब बना, 1804 ईस्वी में। अब अगला है वीना सम्मेलन कब बुलाया गया। वीना सम्मेलन कब बुलाया गया, 1815 ईस्वी में। कब बुलाया गया, 1815 ईस्वी में। अब अगला है वीना सम्मेलन में कौन कौन देश शामिल हुआ था। कौन कौन देश शामिल हुआ था, तो वीना में जो सम्मेलन में जो शामिल हुआ था वो था ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और रूस। और क्या था, रूस। ध्यान दीजिए। अगला, वीना सम्मेलन के बाद जो है किस शासक का उदय हुआ। तो वीना सम्मेलन के बाद किस शासक का उदय हुआ, मतलब कौन शासक आए, तो वो हाँ मेटरनिख आए थे। कौन आए थे, मेटरनिख। चलिए, अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि वीना सम्मेलन के बाद किसका अंत हो गया। किसका अंत हो गया, तो बुर्बो राजवंश का जो है अंत हो गया, ठीक है, बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। अब देखिए ये क्या है कि वीना सम्मेलन के बाद किस शासक का अंत हो गया। वीना, ठीक है, वीना सम्मेलन के बाद किस का अंत हो गया, तो यहाँ जो था ना ये नेपोलियन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, नेपोलियन। क्या हो जाएगा, नेपोलियन। चलिए, अब अगला है वीना सम्मेलन के बाद किस वंश का पुनः स्थापना हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हो जाएगा बुर्बो राजवंश, ठीक है, यानी बुर्बो वंश का क्या हुआ, पुनः स्थापना हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई, क्वेश्चन नंबर 10। नेपोलियन की मृत्यु जो है ये 1821 ईस्वी में, ठीक है, 1821 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1815 के वीना सम्मेलन के बाद बुर्बो वंश का कौन सा शासक फ्रांस का सम्राट बना। क्वेश्चन नंबर लुई 18वां, ठीक है, लुई 18वां। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कि जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारक कौन था। मुख्य कारक कौन था, यानी मुख्य कारण जो था कौन था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12, क्वेश्चन नंबर 12, तो चार्ल्स 10वां, ठीक है, चार्ल्स 10वां। ध्यान दीजिएगा। अब अगला 13 नंबर है, चार्ल्स 10वां ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। चार्ल्स 10वां किसे प्रधानमंत्री के पद पर किया, ठीक है, तो ये जो था ये पॉलीगनेक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, फ्रांस में 1848 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारक कौन है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो लुई फिलिप था। क्या था, लुई फिलिप। ध्यान दीजिएगा, लुई फिलिप। अब अगला, लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया।
लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर, क्वेश्चन नंबर जो है 15, लुई फिलिप तो गीजो को, किसको किया, गीजो को, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 16, मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनरी संगठन से, किससे था, कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी संगठन से, ध्यान दीजिएगा, मेरे आवाज पे भी ध्यान दीजिएगा, कार्बो यानी कार्बोनरी, ठीक है, संगठन। अगला है यंग इटली की स्थापना कब और किसने की, यंग इटली की स्थापना जो है 1831 में मेजनी ने किया था, किसने किया था, मेजनी ने, ठीक है, मेजनी। चलिए अगला है कि यंग यूरोप की स्थापना कब और किसने की, क्वेश्चन नंबर 18 कि यंग इटली का भी निर्माण जो है 1834 में हुआ और किसने किया, तो मेजनी ने किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्टर एम्यूनल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया, क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका प्रधानमंत्री, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर जो है उनको नियुक्त किया गया। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन कब और किसने किया, कब और किसने किया, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1840 में, ठीक है, लुई फिलिप द्वारा, क्या हो जाएगा, लुई फिलिप द्वारा, लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप द्वारा। अब अगला है कि गेरिबाल्दी पेशे से क्या था, नाविक, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काउंट काबूर की मृत्यु, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 22, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ, 1862 में। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण, क्वेश्चन नंबर 23, इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में, 1871 में। अगला विक्टर एम्यूनल कहाँ का शासक था, तो ये जो था पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है, माउंट, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना कब और किसने किया, तो जर्मन राइन राज्य की स्थापना जो है 1806 में नेपोलियन के किया था, नेपोलियन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन ने जर्मनी में किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 कि जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है, सर जर्मनी के संसद को डाइट कहा जाता है, ठीक है, डाइट, ठीक है। अब अगला है कि 1834 में जर्मन व्यापारियों ने व्यापारिक समानता के लिए किस संस्था का स्थापना किया, तो जालबेरिन, ठीक है, जालबेरिन या जलबेरिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जलबेरिन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 28, अब क्वेश्चन नंबर अगला है कि जर्मनी के शिक्षक और छात्र ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना की, किस संस्था की स्थापना की, क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, तो ब्रूसेन सेप्ट, समझे किसका है, ब्रूसेन सेप्ट, ब्रूसेन सेप्ट, ब्रूसेन सेप्ट, ठीक है, ब्रूसेन सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है सेडोवा का युद्ध कब और किन किन देशों के बीच हुआ था, सेडोवा का युद्ध जो है 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, ध्यान दीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। अगला है कि सेडोन का युद्ध कब और किन किन देशों के बीच हुआ, सेडोन का युद्ध कब और किन के बीच हुआ है, तो सेडोन का युद्ध क्वेश्चन नंबर 30 जो है 1870, फ्रांस और पर्सा, फ्रांस और पर्सा, ठीक है, फ्रांस और पर्सा, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 में, ये पहले भी, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1871। अब एंड्रियो ने पोल की संधि कब हुई, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, 1829। अब है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बुडापेस्ट। अब अगला फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 10 मई, कब हुई, 10 मई 1871। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया था, तो ये बुर्बो राजवंश, क्या है, बुर्बो राजवंश, बुर्बो वंश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज भी लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं। तो चलिए हो गया, यदि हमारा
चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए 10th का हिंदी, संस्कृत, 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन और सब्जेक्टिव लेकर आते हैं। और आप देखें, आपको पूरे लिख दिए हैं और आप सही से मारिए और 2023 के एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स कोशिश कीजिए, 80+ लाने का ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।